करवा चौथ का उल्लेख किसी ऋषि या ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, बल्कि यह लोक परंपरा और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है। इसे मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस व्रत के पीछे कई लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली माता पार्वती और भगवान शिव की कथा है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने और उनके दीर्घायु जीवन के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अत्यंत संयम, उपवास और ध्यान किया। माता पार्वती की इस भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसी परंपरा से प्रेरित होकर स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। दूसरी कथा है द्रौपदी और अर्जुन की। महाभारत काल में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे। तब द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से समाधान पूछा। भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यह व्रत करने से उनके पति की रक्षा होगी। द्रौपदी ने श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया और उसकी शक्ति से अर्जुन को कोई बाधा नहीं आई और वे सुरक्षित लौटे। इस कथा से करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह केवल दाम्पत्य प्रेम ही नहीं, बल्कि पति की रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है वीरवती की। वीरवती 7 भाइयों की अकेली बहन थी और पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी। दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर भाइयों ने छल किया। उन्होंने पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी से दिखाया कि चांद निकल आया है। वीरवती ने यह मानकर व्रत तोड़ दिया। उसी क्षण उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती अत्यंत दुखी होकर माता पार्वती की शरण में गई। माता पार्वती ने उसे समझाया और करवा चौथ के व्रत की महिमा बताई। वीरवती ने पुनः श्रद्धा से व्रत रखा और अंततः उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाने लगा। तो सार यह है कि इन तीनों कथाओं से यही संदेश मिलता है कि करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह नारी के प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। चाहे पार्वती का तप हो, द्रौपदी की भक्ति हो या वीरवती का समर्पण, तीनों ही यह बताते हैं कि सच्चे श्रद्धा भाव से किया गया व्रत परिवार और पति की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।